नमस्कार दोस्तों। ओवल टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है और एक बेहद रोमांचक मोड़ पर यह टेस्ट मैच को ले आया है दूसरा दिन। एक कहावत है कि उड़ान बड़े पंखों से नहीं होती, जिगरे से होती है, जिगरे से। और दूसरा, अपनी रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ एक बात। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे भाई साहब, क्रिक रोस्ट वाले। उनका शंकी स्पोर्ट्स के नाम से भी एक और चैनल है। वो अपनी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे ही भारत का प्रदर्शन डिप करता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे हड़बड़ा जाते हैं। अच्छे प्रदर्शन पे एकदम खुश हो जाते हैं। और जैसे आज लंच पे खेल रुका था तो बॉलर लुटिया डुबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनमें सब्र नाम की चीज़ नहीं है। क्रिकेटिंग सेंस जरूर होगी, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूँ मैं कि क्रिकेट दो गेंदों का खेल है। कितना भी अच्छा स्कोर आपको दिखाई दे रहा हो, उसमें 2 विकेट अगर जुड़ जाए तो वो स्कोर इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। चलो जो भी है। अब दूसरी बात है कि जब दिन चलता है ना, तो भाई साहब सब कुछ आपके पक्ष में चलता है। आज जब भारत ने शुरू किया मैच, तो 6 विकेट पर 204 रन थे। शुरू में तो रन बनने शुरू हुए, 12-13 रन इन दोनों ने मिलकर बनाए। लेकिन पहले करुणाटंग की एक अंदर आती गेंद जो नीचे रही, एलबीडब्ल्यू हुए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी जब आउट हो गए, तो भारत की टीम 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब गेंद हवा में स्विंग कर रहा था जबरदस्त तरीके से, लड़खड़ा रही थी गेंद इधर उधर हवा में। ऊपर से भी मौसम का साथ मिल रहा था इंग्लैंड को। ग्रीन टॉप पिच। इंग्लैंड ने हड़बड़ी के साथ शुरू किया खेल। अब हड़बड़ी के साथ शुरू कैसे किया उन्होंने? आते ही आगे बढ़कर मार रहे हैं, स्विच इट, पुल, बल्ला चला रहे हैं लगातार। कल मैंने बोला था आपको कि वो बेसबॉल वाले हैं, और ये बेसबॉल में 2-4-5 चौके तो लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट हमेशा प्रॉपर तरीके से खेली जाती है। आज उन्होंने शुरुआत ऐसी की थी कि एक वक्त तो किसी को भी लग सकता था कि भैया शाम तक ये 400 बनाने का मूड में है। लेकिन क्योंकि वो बैस बॉलर हैं, वो भाई साहब वो शॉट मारेंगे तो विकेट भी आपको अपने आप ही दे के जाएंगे। पहले ये बेन डकेट जैसे शॉट पे इसने छिक्के मारे थे, ऐसा शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे कैच देके गया। रिवर्स हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेफ्ट हैंडर है, ये कवर की तरफ उल्टे बैट से खेलने की कोशिश कर रहा था, और गेंद बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि तब तक 93 रन था 1 विकेट पर। उसके बाद लंच तक जैसे कैसे ओली पोप और क्राउली ने स्कोर को 109 तक पहुंचा दिया। अब नंबर था क्राउली का। क्राउली भी वैसे ही, अब प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद की, आगे गेंद कर रहा था, तो शॉट अच्छे खेल रहा था, अर्धशतक बनाया, पारी उसकी अच्छी थी, लेकिन वो भी अपना विकेट फेंक कर गया। वो बेसबॉल का यही होता है, बल्ला चलाया उसने, गेंद सही से कनेक्शन हुआ नहीं, और रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा। क्राउली भी चलता बना। अब खेल पलटा जब मोहम्मद सिराज की 2 गेंदें, पहली तो ओली पोप के जबरदस्त इनकटर, उनकी पैर पड़ के अंदर आई, हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था उसको। इतने कॉन्फिडेंट थे मोहम्मद सिराज कि उन्होंने गिल को मजबूर किया कि वो रिव्यू लें, और उस रिव्यू में उनको सफलता मिली जब पाया गया कि विकेट को गेंद हिट कर रही थी, और ओली पोप को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब हैरी ब्रूक्स आए, और वो जिस तरीके से खेल रहे थे आगे बढ़ बढ़ के, मुझे लग रहा था ये भी गया, लेकिन हैरी ब्रूक्स तो गए नहीं। हाँ,
रूट बहुत आश्वस्त नज़र आ रहे थे इस पिच पर, लेकिन मोहम्मद सिराज की एक तेज स्विंग करके अंदर आती गेंद पर बैकफुट पे खेले, लाइन चौके और विकेट के सामने पाए गए। उनका रिव्यू भी गया और तुम्हारा वो भी पवेलियन चले गए। उसके बाद फिर एक बैट्स बॉलर आया, उससे पहले आए जैकब बेथल। वो डेब्यूटेंट तो नहीं थे, आगे भी टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, अच्छा स्कोर उन्होंने किया था। शुरू में एक आध चौका बढ़कर उन्होंने लगाया बैस बॉल पे, और उसके बाद मोहम्मद सिराज की एक सीधी गेंद पर उनके पंजे पर गेंद पड़ी और अंपायर ने बगैर किसी दिक्कत के उंगली ऊपर कर दी। 5वां विकेट इंग्लैंड का 200 पर गिरा। 200 पर 5 विकेट, अभी भी 24 रन दूर था भारत, और इफेक्टिवली 6 थे, क्योंकि तुम्हारे क्रिस वोक्स ने, जो कि मैच से बाहर आ चुके हैं, ये दुखद है इंग्लैंड के लिए, चलो, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है कि क्रिस वोक्स बाहर हो गए और इंग्लैंड के भी अब 3 ही फास्ट बॉलर रह गए जैसे भारत के। अब बारी थी वो बैस बॉलर की, जेमी स्मिथ। शॉट मारता है वो, तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसने स्क्वायर कट करने की कोशिश की प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को, और उड़ती हुई गेंद को राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा। उनके हालांकि उंगली में थोड़ी चोट भी लगी होगी, लेकिन एक अच्छे कैच से 215 पे इंग्लैंड का 6ठा विकेट गिरा। और उसी ओवर में जेमी ओवल्टन ने तो इस मैच में कुछ किया ही नहीं। बैटिंग बॉलिंग में तो उन्होंने जो किया आपको सबको पता है, और बैटिंग में भी 2-3 गेंदें खेली। पहली गेंद इंडिया ने एक रिव्यू भी गवाया, उन्होंने पैड किया, लेकिन गेंद स्टंप से बाहर थी। लेकिन अगली गेंद जब प्रसिद्ध कृष्णा की पैर पर लगी तो वो बिल्कुल प्लम LBW थे। अब जब 7 विकेट टी तक गिर गए इंग्लैंड के, तो लग रहा था कि सबको, कोई इंग्लैंड अगर बढ़त भी लेगा तो ज़्यादा नहीं ले पाएगा। एक और बैस बॉलर जेस एटकिंसन, अरे हैरी ब्रूक्स खेल रहा है, तू आराम से खेल ले भाई। उसने भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को पुल करने की कोशिश की, और वो भी सीधा मिड विकेट पर आकाशदीप को कैच दे बैठे। अब ये तभी मैं कहता हूँ आपको कि बेसबॉल से रन जरूर तेज़ी से बन जाते हैं, लेकिन वो कितने असरदार होते हैं वो आज दिख रहा है। अब आए जोश टंग, उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद एक पड़कर अंदर आई, हैरी ब्रूक्स के बल्ले के अंदर ही हिस्से पर लगकर अब विकेटों में चली गई। इंग्लैंड की पारी का अंत हुआ 247 पर 23 रन की बढ़त। भारत ने शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त की। ये जायसवाल ने पहली गेंद पे बहुत करारा कट किया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग की इंग्लैंड के फील्डरों ने। लेकिन 2 ओवर मिडल खेलने के बाद तीसरे ओवर में जायसवाल ने अपना खाता 3 चौकों से खोल दिया। अब भारत तेजी से रन बनाने लगा, और कहते हैं कि जब दिन चलता है ना तो भाई आपके साथ ही चलता सारा। जायसवाल का पहला कैच गिराया हैरी ब्रूक्स ने। अब ये कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जायसवाल इस वक्त 51 पे नॉट आउट है। दूसरा कैच गिराया डॉसन ने, और चलो साई सुदर्शन LBW हो गए, गेंद ठप्पा खाकर नीचे रह गई थी, और वो गेंद को खेल नहीं पाए। भारत ने रिव्यू भी खोया है और साई सुदर्शन भी खो गया। तो उससे पहले तीसरा कैच गिराया जैक क्राउली ने। अब इंग्लैंड के पास जो हालत है, मतलब वो इंडिया पहला टेस्ट मैच हेडिंगली में इसलिए हारा था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कैच छोड़े थे। अब 3 इंग्लैंड भी छोड़ चुका है इस टेस्ट मैच में। मतलब टाइम इज़ ए ग्रेट लेवलर, वो सारा हिसाब किताब बराबर करके रखता है। अब खेल आता है तीसरे दिन पे। पिच अगर थोड़ी हल्की भी पड़ेगी, थोड़ी मूवमेंट इसमें कम भी होगी, मदद कम से थोड़ी अच्छी बैटिंग के लिए होगी तो, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। अब इंग्लैंड एक बॉलर शॉर्ट है। कल का पहला सेशन अगर जायसवाल
मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर जायसवाल पहला सेशन खेल गए तो वो मैच को भारत की तरफ ले जाएंगे। बहुत कांटे की टक्कर है इस वक्त, 52 रन की भारत के पास बढ़त है और उनके भी 8 विकेट सुरक्षित हैं। अब इंग्लैंड वाले जोर लगाएंगे, इनको तुमने सुबह विकेट नहीं देना। अगर सुबह तुमने इन्हें विकेट नहीं दिया तो ये फ्रस्ट्रेट होंगे, उसके बाद ज़्यादा दम लगाने के चक्कर में गेंदें वेवर्ड करेंगे, उससे तुम्हारे पास मौका होगा रन बनाने का। तो ले देकर सारा खेल आता है यशस्वी जायसवाल पर, क्योंकि ये ऐसा बैट्समैन है, अगर 2 घंटे टिक गया ना तो भाई साहब 120-25 ओवर ऊपर टांग देंगे, 175-80 की लीड हो जाएगी। अगर 1-2 आउट हो भी गए लंच तक तब भी 175-80, ये लीड आपको 250 और 300 के बीच में चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। आप सेफ्टी की सिचुएशन में तब होगे। अगर इससे कम लीड हुई, मान लिया 250 से नीचे रह जाती है, तो फिर टेस्ट मैच किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बेन डकेट और जैक क्राउली ने शुरुआत की थी, वैसे हर बार ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से हर बार नहीं लगेंगे। तो आज जो सवेरे शुरुआत की थी, उन्होंने हड़बड़ाहट में जो खेलना शुरू किया, उससे भारतीय बॉलर भी हड़बड़ा गए और लंच के सेशन तक इंग्लैंड का स्कोर 109 पहुंचा दिया। लेकिन लंच के बाद इनको समझ आ गया, ये बात अगली पारी में इनको याद रखनी है कि हड़बड़ाए हुए वो होंगे, तुमने हड़बड़ाना नहीं है, तुमने अपने बिल्कुल सही दिशा और लंबाई से गेंदें करनी है, उनको अपना काम करने दो। वो बेस्ट बॉलर हैं, वो ऐसे ही खेलेंगे, वो जितना जैसे खेलेंगे 2-4 चौके जरूर मार देंगे वो, लेकिन तुम्हारे पास भी उनको आउट करने का मौका रहेगा। तो ये बेहद शानदार स्थिति में ये टेस्ट मैच है और मैं आशा करता हूँ कि कल भारत के लिए हम अच्छी खबर लेकर आएंगे और भारत इस सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।